11th में भी ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते क्या है इसके बारे में स्टडी करें। इस केमिकल बॉन्डिंग से पहले हम लोग कुछ डिस्कशन करें कि मैटर, कोई भी मैटर मान लीजिए सोडियम का एक एलिमेंट है और ये सोडियम एटम से कंसिस्ट है, बहुत सारे सोडियम एटम से कंसिस्ट है। ये सोडियम एटम जो है इसका सिंबल Na, ये A होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 11 होता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें की संख्या 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या इसमें भी 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वह ही इसमें 23 माइनस 11 यानी 12 है। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, एटॉम का स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये इसका सेल है एनर्जी लेवल से, जिसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट रहता है। इसी को कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरे से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है। और इस तरह से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, अब कुछ एलिमेंट क्या होता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम्स depends on its electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड्स करता है, कन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है। केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स में कैसा अरेंजमेंट है एटम्स में। क्योंकि अब हम केमिकल बॉन्डिंग में ये स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी सब्सटेंस है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स है। एटम का स्ट्रक्चर जो है स्फेरिकल शेप में होता है और यहाँ पे इसका 23 इसका मास नंबर है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन्स है। अब हम डिपेंड करता है, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, सम एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर्स और सम आर वेरी लेस रिएक्टिव एटम्स। जनरली वी सी दैट the atoms of the noble gas do not react to form compounds and molecules. Why? Because in noble gas elements में of the its outer cells is completely filled either 2 or 8, so that's why they do not form. They are stable, they are inert. noble gas या inert gas element का थोड़ा आप कन्फिगरेशन देख लें, इसमें कैसा होता है इसका कन्फिगरेशन। इसी को कि एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्शंस करते हैं, तो नोबल गैस में जैसे आता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन और जेनन। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका नंबर 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है या 86 है। इसमें इसका आप देखते हैं नोबल गैस में ये सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें Kl लिख देते हैं, M N इस तरह से हम देखते हैं। इसमें 2 8 है और इसमें 2 8 है। इसमें देखते हैं 2 8 18 8 है। इसमें देखते हैं 2 8 18 और 2 8 18 8 है। और इसमें क्या है 2 8 18 और 18 10 अब इसके बाद आता है इसमें 2 8 18 है और उसके बाद इसमें आता है 2 8 18 जनरल में 54 2 8 8 है और इसमें लास्ट में है 2 8 18 32 18 और 8। सबके आउटरमोस्ट शेल में देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी को प्राप्त करना चाहता है एक दूसरा एलिमेंट, इसीलिए वो बॉन्ड को फॉर्म करके कंपाउंड सा मॉलिक्यूल बनाता है। इसमें प्रश्न उठता है कि व्हाई इनर्ट गैस एलिमेंट हैज स्टेबल और इनर्ट, मतलब दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बिकॉज its outer cells are completely full, either 2 or 8. So that's why the other atoms also want to achieve the inert gas electronic configurations or inert gas stability to get stability. So प्रश्न उठता है कि why an atom of react with another atom to form
compounds or molecule because they want to get stability by completing its octet or duet in outermost shell. So अब बॉन्ड्स किसके कहते हैं, ये हम जब जान गए कि क्यों एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वह इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को प्राप्त करना चाहे, स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है। अब इसी से इसमें हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं ये स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, मतलब एक एलिमेंट जो एटम्स है, किसी भी एलिमेंट का एटम जो है फॉर्मेशन ऑफ आयंस करता है। मतलब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्यों व्हाई एन एटम्स, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी on the part of an atom to achieve a stable configuration or noble gas configurations which is responsible for chemical reactivity। अब आते हैं रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे इसी कारण से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बाद अब इसको कैसे ये पार्ट अचीव करता है, बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करता है, और पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयन कैसे फॉर्म करता है इसको पहले समझते हैं। आयन इज फॉर्म एंड iron is formed when an atom loses or gains one or more valence electron। जब कोई भी एटम, जैसे सपोज दैट सोडियम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक 11 है, इसका आउटरमोस्ट शेल है 281 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, क्योंकि इसके ऑक्टेट से एक ऑक्टेट में 8 है, यहाँ पे इसमें एक ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्टिव है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक जो है Na+ को आयंस को फॉर्म करता है, और तो Na+ आयंस सोडियम आयंस कहलाता है। ये सोडियम कैटायन पॉजिटिव आयंस बनाया। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग कैटायंस कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे 287, इसको आउटरमोस्ट में 8 से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, ये इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो ये बनाता है निगेटिव आयन, जिसको हम लोग एनायंस बोलते हैं, क्लोराइड आयंस बोलते हैं, क्लोराइड आयन बोलते हैं, जिसको निगेटिव आयन। तो फॉर्मेशन आयन में कैसे बनता है आयंस? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम लूज और गेन करता है तो फॉर्म करता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस कैसे हो गया? पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस कॉल्ड एनायंस। तो यहाँ पे when an atom loses positive ions, loses electrons, it forms positive ions, positive ions called cation, cations को cation कहते हैं। cation
जैसे आपने देखा कैटायन बोलते हैं पॉजिटिव आयन से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है पॉजिटिव आयन को फॉर्म करता है, क्योंकि सपोज दैट यहाँ पे जैसे हम अभी सोडियम को एग्जांपल दिए थे, जैसे फिर देते हैं 2 8 1 है, ये इलेक्ट्रॉन को इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और इसको जब ये लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ये निगेटिव आयंस ये पॉजिटिव आयंस बनाता है। क्यों बनाता है? जहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका सेल है, और इसमें तीन सेल है, इसमें 2 8 1 है, इसमें ऑक्सीडेट से ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 23 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें है 11। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ जाने के कारण इस पे पॉजिटिव साइन आ जाता है, इस पे पॉजिटिव साइन आ जाता है, इसको हम लोग कैटायंस बोलते हैं। इसी तरह से अब हम निगेटिव आयंस को कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है, जब कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, व्हेन एटम्स गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स नेगेटिव आयन कॉल्ड एन आयन। When an atom gains one or more valence electrons, it forms negative ions. Negative ion बनाता है, इसको कहते हैं negative ion called anions, anion कहते हैं। अब इसको जैसे क्लोराइड आयन, इसमें 2 8 7 है, इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस, जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये नेगेटिव आयंस को फॉर्म करेगा, यहाँ पे 2 8 रह जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण 2 8 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटायंस, ये एनायंस कहते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैटायंस, थोड़ा देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनायंस। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कैटायंस क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले कैटायंस देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटायंस में क्या होता है? कैटायन पॉजिटिव आयंस को जिसको कहते हैं, इसमें पहला प्रॉपर्टी है कि it contains lesser number of lesser number of electrons, it contains lesser number of electron than its lesser number of electrons than its parent atom से इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी आपने देखा पैरेंट एटम से इसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपने सोडियम के केस में देखा, सोडियम में यहाँ पे 2 8 1 है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, Na+ आयन को जब फॉर्म करता है, यहाँ पे 2 8 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें घट गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 11 था, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 10 था, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ 23 था, 12 था, 12, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 10 हो गया, प्रोटॉन की संख्या 11 है, और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें सेम रहा। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया। वो जब भी कोई पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा तो उसकी पैरेंट एटम से, ये पैरेंट एटम हुआ, और ये इसका चार्ज आयन हो गया जो कैटायंस की फॉर्म करता है। दूसरा प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इसका दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टी है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायंस डज नॉट चेंज, द एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन डज नॉट चेंज नहीं करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नहीं चेंज करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या नहीं चेंज होने के कारण इसका एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होता है। प्रोटॉन की संख्या रिमेंस सेम। दिस इज बिकॉज देयर इज नो चेंज इन
because there is no change in number of protons. There is no change in number of protons. नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नहीं चेंज होने के कारण इसमें एटॉमिक नंबर कैटायंस में चेंज नहीं होते हैं। अब आता है कि साइज क्या हो जाता है, साइज ऑफ द साइज इट इज ए स्मॉलर देन इट्स पैरेंट एटम। कैटायंस इट इज ए स्मॉलर देन इट्स पैरेंट एटम। पैरेंट बेसिस इसका साइज क्या हो जाता है, साइज ऑफ कैटायंस या साइज ऑफ कैटायन की साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इज पैरेंट। कैटायन का एटम से पैरेंट से स्मॉलर होता है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जब से ये सोडियम था इसमें एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये 3 सेल था। जब ये सोडियम ये बना 2, 8 और 1 था, इसमें जब कैटायंस बना सोडियम Na+ का जब बना तो यहाँ पे साइज जो है इसका जो है घट गया, 2,8 रह गया। इसमें Na+ का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ये इसमें कैटायंस के केस में देखिए, कैटायन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ कैटायन इज सेम एज इट्स नियरेस्ट नोबल गैस। नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा ही होता है इसका कैटायंस का। अब इसी तरह से आप देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ एनाइंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनाइंस में भी क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एनाइंस इट कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन इट्स पैरेंट एटम। इट कंटेन्स कैटायन की जगह पे एनाइंस कर देते हैं एनाइन, और इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें कंटेन्स करते जैसे Cl है, इसमें 2, 8, 7 है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया गेन किया तो ये Cl- बना 2, 8, 8 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यहाँ पे 17 था, प्रोटॉन की संख्या भी 17 है, न्यूट्रॉन की संख्या 18 है, 18 है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह 18 हो गई। यहाँ पे देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 2, 8, 8 हो गया। तो यहाँ पे जो कैटायंस एनाइंस के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। साइज भी क्या होगा, साइज ऑफ द कैटायन एनाइंस इज आल्सो लार्जर देन द पैरेंट एटम। साइज ऑफ दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, साइज ऑफ एनाइन is larger than its parent atom, parent atom से इसका साइज क्या होता है, लार्जर होता है पैरेंट एटम से। जैसे आपने देखा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के लिए न्यूक्लियस से तो जो है होल जो है लूज पड़ जाता है, जिसके साइज का बढ़ जाता है। तीसरा है कि इसमें भी नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, इसमें भी कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर ऑफ एटम के एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं होता है, क्योंकि एटम का एटॉमिक नंबर डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। अब हम इसको कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो है डिफरेंस देखते हैं Na+ में और Na- के कैटायंस जो बनता है उसका प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग देखते हैं डिफरेंस। अब यहाँ पे जैसे आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, इसको दोनों को डिफरेंस मानते हैं कि Na एटम में और Na+ एटम में क्या होता है, और यहाँ से Cl और Cl- एटम में क्या डिफरेंस है, दोनों को देखते हैं। यहाँ पहला डिफरेंस है कि सोडियम एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और ये है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है घट गया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया है। सोडियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 11 है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें
ट्वेल्व होता है। और इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 10 हो गया, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या 11 रहा, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। साइज जो है इसका साइज जो होता है छोटा होता है, साइज का इसका बड़ा होता है, बड़ा लार्जर साइज होता है, साइज लार्जर होता है साइज। और इसका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, स्मॉलर साइज होता है, स्मॉलर साइज होता है। उसके बाद देखते हैं सोडियम एटम वेरी रिएक्टिव होते हैं। सोडियम एटम वेरी रिएक्टिव रिएक्ट विद एयर वाटर, सोडियम रिएक्टिव होते हैं। और ये सोडियम ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं और क्योंकि अनस्टेबल होते हैं और ये स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल है और ये जो है निगेटिवली चार्ज। इसमें इसका साइज जो है स्मॉलर होता है, स्मॉलर साइज है, इसका क्या है लार्जर होता है। और सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, जैसे क्लोरीन के केस में देखते हैं 17 रहता है, प्रोटॉन की संख्या भी है 17 है और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 18 है हमारे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, गेन किया तो 18 हो जाता है और ये प्रोटॉन की संख्या इसमें 17 ही रहता है। इसीलिए इसमें कोई प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण इसमें एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो हमने पहले केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने से पहले आपने कैसे इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है इसको देखे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि केमिकल बॉन्ड से कहते हैं। केमिकल बॉन्ड को परिभाषा कैसे होता है, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। केमिकल बॉन्ड क्या है, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, which holds the two atoms or two ions or molecules together। अब यहाँ पे केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे को होल्ड करके एटम को। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द दो तरीका से, एक एटम दूसरे एटम से जब रिएक्ट करता है तो दो तरीका से अपना जो है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को प्राप्त करता है। एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वह दो तरीके से होता है, एक होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर। बाय दो तरीका से बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू वेज। केमिकल bonds are formed by two ways। दो तरीका से बॉन्ड्स बनते हैं। एक बॉन्ड बनते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from one atom to another atom। दूसरे ट्रांसफर से, और दूसरा बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। बाय शेयरिंग ऑफ electrons between combining atom। combining
एटम। अब यहाँ पे कंबाइंड एटम को से करता है, अब 3 तरह के बॉन्ड को फॉर्म करता है। सबसे पहला जो बॉन्ड होता है वह होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। 3 तरह के केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के बीच में, एक बॉन्ड्स बनते हैं, 3 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। इसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप एक एक करके देखते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए वही है, वह नोबल गैस को नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक सरफेस को प्राप्त करना चाहे, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक सरफेस को प्राप्त करना चाहता है। इट इज फॉर्म बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट इज फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफरेंस ऑफ one or more electrons from electropositive elements, या electropositive atoms to electronegative एटम्स। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स का मतलब है मेटल का जो है उसमें जनरली मेटल्स के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वह 1 से लेके 3 तक होता है, एक्स्ट्रा ऑक्टेट से ज़्यादा होता है। और नॉन मेटल में जनरली 5 से लेके 4 से लेके 7 तक, चूंकि 1 से 1 2 3 रहता है मेटल के केस में। मेटल के केस में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, और नॉन मेटल के केस में जो होता है वह होता है, नॉन मेटल के केस में वह होता है 4 5 6 7 होता है, ऑक्टेट से एलिमेंट कमी होता है। तो ये जनरली 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयंस फॉर्म करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को बाइंड करने वाला एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल से क्या होता है इसको देखते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में अब सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन सब देखते हैं। फॉर्मेशन से पहला एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड। NaCl मॉलिक्यूल्स का कैसे बनता है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सोडियम का हम देखते हैं कि यार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है। इसका 11 एटॉमिक नंबर है, इसका 281 है, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Na+ आयंस को फॉर्म करता है। यही क्लोरीन के केस में देखते हैं, इसके पास जो है 287 है, ऑक्टेट से एक कमी है, ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किया इसको ये ले लेता है और नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है क्लोराइड आयंस के, और पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव आयंस है और क्लोराइड नेगेटिव आयंस है, इसके बीच में फोर्स काम करता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल्स है। इसी तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ पोटासियम मैग्नीशियम सोडियम को इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ देखते हैं। सोडियम या मैग्नीशियम क्लोराइड का देखते हैं, MgCl2 फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 का केस में देखते हैं। यहाँ पे Mg के पास जो है इसका 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 282 होता है,
ये 2 इलेक्ट्रॉन करता है लूज, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन के Mg++ आयंस को फॉर्म करता है, Mg++ आयन फॉर्म करता है। अब यहाँ पे क्लोरीन को जो है 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पे एक क्लोरीन जो है, यहाँ पे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे 287 है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, ये बना दिया Cl- आयन। सिमिलरली इसी तरह से दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल भी है 287 है और एटम है, वह भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बनाया, आयन बनाया। अब इस दोनों के बीच में एक फोर्स काम किया, Mg ऐसे 2 बॉन्ड फॉर्मेशंस कर गया, Mg++ में Cl- में यहाँ पे बॉन्ड बन गया, MgCl2 का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट के प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं सबसे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का हम लोग अब यहाँ पे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज में आगे देखते हैं इसका कैसे होता है। ये इसी तरह से कोई भी मेटल है, नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनता है। आप कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट आयोनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का बीच के प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसका कि इट इज फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस या दे आर इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स। जो बॉन्ड बना इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड या आयनिक इलेक्ट्रोवायलेंट compounds are made up of positively and negatively charged ions। नेगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में ये बॉन्ड कंपाउंड बनते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन के बीच में। दूसरा होता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, दे हैव। दूसरा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पर चूंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसके बीच में बॉन्ड बने जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में, जिसके कारण इसका जो है जिसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली दे आर सॉल्युबल in water। वाटर में जनरली सॉल्व होते हैं बट insoluble in organic solvent, but insoluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में insoluble होते हैं, सॉल्वेंट में insoluble होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड क्या करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जब आयन कंडक्ट इन मोल्टेन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, यानी मोल्टेन स्टेज में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मोल्टेन स्टेज में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब इसी तरह से अब यहाँ पे ये क्रिस्टल का भी फॉर्म करते हैं। अब इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा बॉन्ड ये केमिकल बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म when by sharing of electrons। कोवलेंट बॉन्ड are formed
combining element, combining between combining atoms, combining atoms के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट एटम्स, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे क्यों बनता है? इसमें 50-50 शेयरिंग होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको किसका, और ये दोनों के पास ये हीलियम का स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए दोनों शेयरिंग कर लेता है, 50% ये कर लेता है, 50% ये कर लेता है, इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है, इसको हम लोग ये बन गया H2 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से O2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ये ऑक्सीजन है, इसके जो वैलेंस शेल है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, दूसरे एक्चुअली एटम के भी 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके ये ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके डबल कोवैलेंट बॉन्ड इसके बीच में बनता है। ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ HCl के बीच में जो है भी बनता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, और इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 7। अब यहाँ पे इसको ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग कर लिया से एक बॉन्ड बन गया, इसको भी ये शेयरिंग कर लिया से ये इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, HCl के बीच में बॉन्ड बनता है, HCl के बीच में एक बॉन्ड बना, इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें O2 के बीच में बॉन्ड बना, डबल कोवैलेंट हो गया, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का भी एग्जांपल होता है जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जो बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो वह ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स में N N के पास जो है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5 होते हैं, दूसरे नाइट्रोजन एटम्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के 5 होते हैं। ये इसको 3 की कमी है ऑक्टेट से, ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, और दोनों के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बीच में एक बॉन्ड ये जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जब शेयरिंग होता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग से डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे हमने दो का थोड़ा सा स्टडी किया। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 2 एटम्स को मतलब होल्ड करके रखता है, आपस में बांध के रखता है। वह फोर्स जो होता है वही केमिकल बॉन्ड है। और उससे जो जब ये केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, तो आपने पहले देखा है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का रहा है कि क्योंकि कुछ एटम जो है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ एटम लेस रिएक्टिव होते हैं, तो एक एटम दूसरे एटम को पास जाता है ताकि वह इनर्ट गैस को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करना चाहे, स्टेबिलिटी चाहता है। दुनिया में हर इंसान जो है उसी तरह से एटम भी अपना स्टेबिलिटी चाहता है। बायस स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है? 2 तरीका है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफरेंस से लेन देन करके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस फॉर्म करके आयनिक बॉन्ड के केस में देखिए। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के से होता है। और इसकी प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी देखे, जो कोवैलेंट बॉन्ड का भी है प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की कुछ पर है, कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।